नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जिसको स्मैश नाम से जाना जाता है उसका कंपैरिजन यहां पर ब्रह्मोस के साथ किया था। और ये कंपैरिजन कितना ज़्यादा बचकाना, कितना ज़्यादा हास्यात्मक है, तो इसी तरह का एक कंपैरिजन आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो कंपैरिजन किया है ये पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट और फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया जिनका नाम अब्दुल बासित है, उन्होंने किया है। वैसे तो ये अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, पर इनकी हर चीज़ के ऊपर एक अलग ही राय होती है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है वो कंपेयर किया गया है हमारी प्रलय मिसाइल को पाकिस्तान की नसर मिसाइल के साथ, जिसको हफ्त 9 भी बोला जाता है। इस मिसाइल के बारे में हमने आपको पिछले साल बताया था अपने एक सेशन में, जहाँ पर हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत भारत की मिसाइल्स और पाकिस्तान की मिसाइल के कंपैरिजन में इस मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये मिसाइल जो कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जा सकने वाली एक मिसाइल है, उसको यहाँ पर भारत की प्रलय के साथ कंपेयर किया गया है। तो आज के हमारे सेशन में हम यही देखेंगे कि प्रलय और नसर मिसाइल ये दोनों की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कितनी ताकतवर है और इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कोई कंपैरिजन है भी या नहीं। और पाकिस्तान जो कि हर चीज़ में भारत के साथ कंपेयर करता है, उन्होंने इस कंपैरिजन को आखिर इस समय पर क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नसर मिसाइल के बारे में। तो नसर जिसको हफ्त 9 के नाम से जाना जाता है, और ये जो हफ्त सीरीज है ये पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की सीरीज है। तो इसके अंदर ये एक शॉर्ट रेंज की सॉलिड फ्यूल्ड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये एक सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड है, छोटी मिसाइल है और बहुत हद तक ये इसको मिसाइल कहना भी गलत होगा, ये एक तरह का रॉकेट है। इसकी रेंज सिर्फ 60 से लेकर के 70 किलोमीटर की है। एक जो इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है वो है ये न्यूक्लियर को ले जा सकती है। तो ये भारत की जो कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन थी, जहां पर एक छोटी अवधि का एक युद्ध जो कि पाकिस्तान के साथ लड़ा जा सकता है, वो जो डॉक्ट्रिन है भारत की, उसके अगेंस्ट इस मिसाइल को बनाया गया था। तो ये मिसाइल बेसिकली एक छोटा हल्का टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करने की काबिलियत रखती है। इसका जो वॉरहेड है वो भी बहुत छोटा है और एक स्पेसिफाइड टारगेट पर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करना, ये इस मिसाइल का मेनली काम था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस मिसाइल को बनाया गया था। छोटी रेंज की है, सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसका जो पेलोड है वो भी लगभग 400 किलोग्राम का है। तो 400 किलो वेट लेकर के ये 60 से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ही ये मार्क कर सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि ये जो मिसाइल है वो किसी भी दुनिया के देश के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेज सकती है। हालांकि इसके सबूत तो नहीं मिलते, बट पाकिस्तान ऐसे क्लेम करता है। इसके अलावा ये मिसाइल चाइना के WS-2 जो कि एक वैशी रॉकेट्स की सीरीज है, उसी की एक वेरिएंट मानी जाती है। और वैसे ये जो वैशी रॉकेट्स हैं, इनमें WS-2 खुद स्मर्चर BM-30 का एक जो है चाइनीज वेरिएंट माना जाता है। तो यहाँ पर रशिया के रॉकेट की कॉपी चाइना ने की और चाइना के रॉकेट की कॉपी यहाँ पर पाकिस्तान ने की। तो बहुत हद तक ये जो पाकिस्तानी जो मिसाइल है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं रशिया के जो है मिसाइल और रॉकेट्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये मिसाइल आज के दिन में पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट और पाकिस्तान मानता है कि एक गेम चेंजर मिसाइल है, जिसका पहला परीक्षण 2011 में पाकिस्तान ने किया था और उसके बाद से इसके परीक्षण होते रहे हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट माना जाता है कि पाकिस्तान इसको LOC के आसपास और पूरे बॉर्डर एरियाज पे इसको डिप्लॉय रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा एक खतरा रहता है कि भारत कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तो उसी न्यूक्लियर अटैक को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान इस मिसाइल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तो इस तरह से नसर एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकती है। इसकी रेंज इतनी छोटी है कि इसको रॉकेट कहना ज्यादा सही होगा। हालांकि रॉकेट्स गाइडेड नहीं होते और ये गाइडेड है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो ये थी नसर मिसाइल। अब हम आते हैं अपनी भारत की प्रलय मिसाइल पर। तो दोस्तों, प्रलय एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि इसको बैलिस्टिक कहना तो उतना ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पूरी तरह बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करती। ये अपने मिड कोर्स में मनूवर कर सकती है, अपनी रेंज को चेंज कर सकती है। इसी वजह से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इसको ट्रैक करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता और ये एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर सकती है। इसी वजह से इसको मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल भी बोला जाता है। तो इस तरह की मिसाइल काफी ज्यादा लीथल मानी जाती है। इस मिसाइल की बनने की शुरुआत हुई थी 2015 में और उसको
2023 तक इसके सारे ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए और उस मिसाइल की जो ऑर्डर्स हैं वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने उसके बाद प्लेस भी कर दिए। तो आज के दिन में 250 यूनिट जो है इंडियन आर्मी के पास है इसकी, और 120 यूनिट इंडियन एयरफोर्स के पास इस मिसाइल की अभी है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इस मिसाइल के फर्दर ऑर्डर्स भी दिए जाए। स्पेशली गलवान क्लैश के बाद इस मिसाइल के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो ये मिसाइल काफी ज्यादा लीथल मानी जाती है। हमारी जो आर्मी है वो इस मिसाइल से कितनी ज्यादा खुश है इस बात का पता इसी चीज से लगाया जा सकता है कि जब जनरल विपिन रावत थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि प्रलय अलोंग विद ब्रह्मोस एक डीओ है, एक ऐसा जो है कॉम्बिनेशन है जो कि भारत के बॉर्डर्स को पूरी तरह सिक्योर करने की काबिलियत रखता है। तो इसी से पता लगाया जा सकता है ये मिसाइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 150 से लेकर के 500 किलोमीटर की है और ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव रेंज मानी जाती है। तो वहीं नसर जिसकी 70 किलोमीटर की रेंज है, तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 500 किलोमीटर की है। इसके अलावा ये मिसाइल लगभग 1000 किलो का पेलोड ले जा सकती है। मार्क 1.6 की इसकी मैक्सिमम स्पीड है और जो इसका सैप है वो 10 मीटर से भी कम है। और ये सारी क्वालिटीज किसी बहुत लीथल मिसाइल की ही हो सकती हैं। तो जिस तरह की रशिया की स्कंदर मिसाइल है तो उसी की कैटेगरी की एक मिसाइल मानी जाती है, उतनी ही लीथल है। इस मिसाइल को लेकर के पूरी दुनिया में आज के दिन में चर्चाएं भी हैं। इवन जो अर्मेनिया है उसने तो खुद आगे आके इंडिया से इस मिसाइल को मांगा है। बहुत सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो भी इस मिसाइल को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। इवन कुछ समय पहले जब फ्रांस भारत के पिनाक रॉकेट लॉन्चर को लेने के बारे में बात कर रहा था तो कहीं भारत का एक धड़ा इस बारे में भी बात कर रहा था कि यहां पर फ्रांस को पिनाक के साथ जो प्रलय मिसाइल है वो भी ऑफर की जाए। इस साल की रिपब्लिक डे परेड में आपने इस मिसाइल को भी देखा होगा। ये पहली बार इस मिसाइल का जो डेब्यू है रिपब्लिक डे पे किया गया। तो ये मिसाइल आज के दिन में काफी ज्यादा हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन है। बहुत सारे देश इसको लेकर के बात कर रहे हैं। ये एक रॉकेट का तो काम करती है, ये एक ऐसी मिसाइल का भी काम करती है जो बैलिस्टिक होने के साथ मनूवरेबल भी है और एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड करने की काबिलियत रखती है। तो इन्हीं सब बातों से पता लगाया जा सकता है कि ये मिसाइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और इसीलिए भारत ने इसको अपनी इंटीग्रेटेड जो रॉकेट फोर्स है उसका एक इंटीग्रल पार्ट भी बनाने के बारे में बात चल रही है और आने वाले दिनों में हम ये डेवलपमेंट भी होते हुए देखने वाले हैं। सो दोस्तों ये था इन दोनों मिसाइल्स का एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दोनों ही मिसाइल शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, मनूवर कर सकती है। वहीं पर जो नसर मिसाइल है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाली शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। हालांकि प्रलय भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकती है। दोनों की रेंज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। प्रलय लगभग 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है तो वहीं नसर की सिर्फ 70 किलोमीटर की रेंज है। नसर सिर्फ 400 किलोग्राम ले जा सकती है तो प्रलय लगभग 1000 किलोग्राम लेके जा सकती है। दोनों के साइज भी बहुत अलग है। एक सिर्फ 6 मीटर लंबी है तो दूसरी लगभग 11 मीटर की इसकी लेंथ है। तो इस तरह से इन दोनों मिसाइल्स को कंपेयर करना थोड़ा सा जो है अनजस्टिफाइड होगा। वहीं पर अगर पाकिस्तान यहां पर नसर की जगह प्रहार को कंपेयर करता तो वो दोनों मिसाइल जो है कंपेरेबल थी। मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है मिसाइल्स को बनाने की वो भारत से बहुत पीछे है। दोनों ही देशों की जो मिसाइल को बनाने की टेक्नोलॉजी है वो दोनों ही अपने लेवल पर ग्रो कर रहे हैं। कहीं से भी कॉपी की हो कुछ भी हो, बट दोनों ही देश अपने लेवल पे इंडिजीनियसली इन मिसाइल्स को बना रहे हैं। तो दोनों की टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा एडवांस है। दोनों ही देश ग्रो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज। पर भारत की जो प्रलय मिसाइल है उसको पाकिस्तान की नसर से कंपेयर करना थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। अब यहां पर अगर आप देखें कि आज के दिन में इसको कंपेयर भी क्यों किया गया, तो देखिए प्रलय को लेकर के इंटरनेशनल ऑर्डर्स आने की प्रोबेबिलिटी यहां पर बन रही है। तो प्रलय को भारत ने डेब्यू भी इसीलिए करवाया था। इस साल जो रिपब्लिक डे परेड है, भारत चाहता था कि इस मिसाइल को पूरी दुनिया देखे, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। तो इस मिसाइल की जो क्वालिटीज हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और दुनिया के बहुत सारे देश इसको लेने के लिए बात भी कर रहे हैं। तो इस जो प्रोस्पेक्ट है उसको धक्का पहुंचाने के लिए भी एक तरह का प्रोपेगेंडा यहां पर कभी ना कभी पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता रहा है इस तरह से। क्योंकि आप जैसे एलसीए को लेकर के आप कई जगह पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कई जगह पर ये बातें सुनते हैं, तो उसी तरह का एक प्रोपेगेंडा यहां पर इस मिसाइल को लेकर के भी चलाया गया है, जहां पर इसकी कंपैरिजन नसर से कर दी गई है। तो दोनों मिसाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है, दोनों की कंपैरिजन की ही नहीं जा सकती। एक पूरी तरह बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के कंपेरेबल मानी जा सकती
सकती है और वहीं दूसरी एक छोटी रेंज की रॉकेट कम बैलिस्टिक मिसाइल मानी जा सकती है। तो दोनों की कैटेगरीज भी बहुत हद तक अलग है। तो इस तरह से इन दोनों मिसाइल्स का कंपैरिजन करना अनजस्टिफाइड और थोड़ा बेतुका सा है। अब आज के इस सेशन को अब हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होते हैं इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।